नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। बता दें कि इस परीक्षा के लिए 574 पदों के लिए कुल 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा है वह आज से शुरू हो चुकी है और आज से लेकर 20 दिसंबर तक जो ये परीक्षा है वह आयोजित की जाएगी। आज परीक्षा का पहला दिन है और परीक्षा आज सामान्य ज्ञान की कराई जा रही है, जिसमें जो परीक्षा का समय था वह दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे। उनसे हम जानेंगे कि जो परीक्षा का वह स्तर है वह कैसा रहा। इस वक्त हम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सेंटर के बाहर हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे। उनसे हम जानेंगे कि जो परीक्षा का जो स्तर है वह कैसा रहा। परीक्षा ज़्यादा ईजी पेपर ज़्यादा इजी था या टफ था या मॉडरेट था। हालांकि इस परीक्षा के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों में चिंता का विषय भी था, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ। कहाँ से आए मैम? बानसूर से। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा, ठीक है। हालांकि और भी जो अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए हैं? मैं मैम ब्यावर से। ऐसा एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा है। इस परीक्षा के लिए काफ़ी सिलेबस को लेकर भी काफ़ी वो था और अभ्यर्थी का ये भी कहना था कि जो टाइम था वो भी कम था। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैम सिलेबस का कोई इशू नहीं था। सिलेबस पहले से उस पे था, मतलब साइट पे डाला हुआ था, तो उसी से तैयारी कर रहे थे। इससे पहले आप कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मैम मैंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कर लिया, अभी लेक्चरर हूँ मैं। थे? लेक्चरर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। अभी उसमें इंटरव्यू बाकी है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे कि ऐसा रहा था एग्जाम। तो ठीक हुआ। एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एग्ज़ाम को तो पहले से दे रखा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे 2-3 दिन। सिंगल बेंच जो कोर्ट में था ना, हाई कोर्ट में मामला, सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया। फिर डबल बेंच में गए आरपीसी, तो वहाँ पे उन्होंने पेपर के लिए थोड़ा 2-4 दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। नहीं और ठीक। काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस कम है, सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है और टाइम भी कम है, तो आपके बीच काफ़ी चुनौतियाँ भी आई। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनौती तो थी मैम, वो पहले जो फॉर्म पर दोबारा अपलोड करवाए थे ना पहले, तो पुराना सिलेबस डाला था, दोबारा नहीं डाला इन्होंने कि इसमें कुछ चेंज है। जो पुराना सिलेबस तो वही था, दोबारा डाला नहीं। इस वजह से बच्चे हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वो जो तैयारी कर रहे थे तो ठीक उस हिसाब से लगे हुए थे। इन सभी चुनौती के बीच आपके एग्जाम की जो तैयारी थी उस पर कोई असर पड़ा या फिर? नहीं मैम, ऐसा ही नहीं। जो रेगुलरली जो तैयारी कर रहे थे उनको तो करना ही था, जो नहीं कर रहे थे वो तो फर्क तो पड़ता है हर चीज़ का, लेकिन इतना कोई खास इशू था नहीं। इससे पहले आप कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी? मैं आरपीएससी यूपीसी की कर रहा हूँ मैं। आरपीएससी यूपीसी के बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। टीचर का ये भी। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कैसा पेपर बढ़िया रहा है और लेवल ठीक था। और अब आरपीएससी जो लेवल बना रही है वो इसमें न्यूनतम अंक लाने वाले विद्यार्थी पास हो जाएंगे, लगभग ऐसा था। काफ़ी चुनौतियाँ भी आई आपको, क्योंकि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम बहुत कम था। जिस अकॉर्डिंग आपने तैयारियाँ की उस अकॉर्डिंग पेपर आया, और फिर इन सभी चुनौतियों के बीच फिर भी आपने कैसी तैयारियाँ की पेपर की, और पेपर किस प्रकार? पेपर उस लेवल का नहीं था, पेपर थोड़ा हार्ड था, ऐसा मीडियम नहीं था। और सरकार ने जो निर्णय लिया था एकदम ही पेपर करवाने का, उससे कुछ प्रभावित हुए स्टूडेंट काफ़ी लोग। हालांकि यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है, कैसा रहा भैया? एकदम ठीक है मैम। आपके बीच काफ़ी चुनौतियाँ भी आई थी, क्योंकि जो एकल पीठ में हाई कोर्ट में जो ये मामला था ये चला था। फिर भी काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं, 6 अभ्यर्थी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी लगाई थी कि जो एग्ज़ाम है वह नहीं होना चाहिए और सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम बहुत कम था। तो इन सभी चुनौतियों के बीच फिर भी आपने एग्ज़ाम दिया, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैम, इसमें क्या है, बच्चों को काफ़ी परेशानी आई भी है। मैं भी 3 दिन से घर आ गया था और एकदम अचानक से फिर परसों शाम को पता लगा, तो उस टाइम फिर एडमिट कार्ड निकलवा कर तुरंत, जैसे बाहर रहते हैं वो बच्चे अपने घर चले गए, कोई कहीं भाई, तो काफ़ी परेशानी आई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एकल पीठ के जो बच्चे दिए थे ना, वो लगाई थी, वो भी सही लगाए थे कि भाई सिलेबस वगैरह जारी नहीं किया था उससे पहले, और रिजेक्ट करके दोबारा रीओपन किया था फॉर्म। तो अब इसमें कमियाँ तो है ही मैम, भी काफ़ी परेशानी भी है बच्चों को, सर्दी का मौसम है। आप क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? मैं फर्स्ट ईयर लेक्चरर की और इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर।
जिस अकॉर्डिंग आपने तैयारियां की उस अकॉर्डिंग पेपर आया या फिर कुछ आउट ऑफ? नहीं, ये तो ठीक है मैम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सब्जेक्ट वाला देखेंगे, 9 तारीख का सब्जेक्ट है, उसके बाद में देखेंगे। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनका जो एग्जाम है वह कैसा रहा। आपने एग्जाम जी मैम, आप बढ़िया बढ़िया। जीएस का लेवल ठीक था मैडम, इतना हार्ड भी नहीं था और सब पोर्शन से आई जो, और करंट सरल भी था और आया भी बहुत ज़्यादा। बाकी जैसे तैयारी की थी उसके अनुसार अच्छा ही आया पेपर। आपके सामने काफ़ी चुनौतियां भी आई कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था, और यहाँ तक कि काफ़ी अभ्यर्थियों ने 6 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपील भी लगाई थी कि टाइम बहुत कम है। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कुछ कहना? जी मैम, हमने भी ये आशा की थी कि टाइम आगे बढ़ेगा और समय भी मिलेगा तैयारी करने का और नया सिलेबस भी आएगा, पर ये नहीं हो सका। इस पर हम तो तैयारी में ही लगे रहे और एग्ज़ाम दिया, अच्छा भी गया और आशा थी कि भी आगे बढ़ेगा, पर बढ़ा नहीं। इससे पहले आप क्या कर रहे हैं? आई मीन कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम, कंपटीशन की तैयारी करे, पर आरएस का एग्ज़ाम दिया था, उसके आरएस की कर रहे हैं अभी, साथ में और कंपटीशन की भी करेंगे। जी मैम। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, हालांकि कुछ अभ्यर्थी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आपने एग्जाम दिया है? अटेंडेंस थी वो बहुत कम थी, मतलब प्रत्येक रूम में 24 होते, उसमें से 9-15 अटेंडेंस रही है, बहुत कम। मतलब लगभग हमें लग रहा है 50% से कम ही अटेंडेंस रहेगी। मतलब कुल 92,600 अभ्यर्थियों में से बहुत कम ही अभ्यर्थी जो एग्जाम देने आए थे। बहुत कम अटेंडेंस थी। प्रत्येक रूम में 24 जने 24 बेड थे, उसमें से लगभग प्रत्येक रूम में 9-10 या हाईएस्ट 12 थे लगभग, किसी में 15, बहुत कम अटेंडेंस रही। क्योंकि मैंने इसके पीछे कारण लगभग यही लगता है, जो हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया था एकलपीठ का, इसलिए लड़कों में और सभी अभ्यर्थी थे उनमें ये एक आक्रोश था कि भाई हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमारा डिसीजन भी रद्द कर दिया। इसलिए यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनका जो एग्जाम है वह कैसा रहा। भैया आपने एग्जाम दिया है? एग्जाम दिया आपने? दीदी आपने एग्जाम दिया है? कुछ बताना चाहेंगे एग्जाम के बारे में? कैमरे के सामने नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कुछ अभ्यर्थी शर्मा भी रहे हैं। और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं, हालांकि कई अभ्यर्थी मिल भी नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि हालांकि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा भी है, और काफ़ी अभ्यर्थी कुछ लोगों ने बताया कि मात्र 92,600 अभ्यर्थियों में से 50% जो अभ्यर्थी हैं वो संख्या भी बहुत कम रही। हालांकि अब देखना होगा कि आगे जो ये एग्ज़ाम है वह कैसा रहता है। कल यानी 8 दिसंबर को ऐच्छिक विषयों का जो एग्ज़ाम है वह है, और जो 2 पारियों में जो एग्ज़ाम है वह आयोजित किया जाएगा, जिसका समय है सुबह 9 से दोपहर 12, और अगली पारी का समय है दोपहर 2:30 से 5:30। अब देखना होगा कि जो ये एग्ज़ाम है वह आगे किस प्रकार से होता है। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।